बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और इस वक्त हमारे साथ अनिल झा जी खुद मौजूद हैं। अनिल जी, आखिर वजह क्या रही है बीजेपी को छोड़ने की? मुझे लगता है कि पूर्वांचल के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ अच्छा न्याय मिलेगा जो भाजपा में नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से बहुत कई वर्षों सोचने के बाद लास्ट 1-2 साल से तो बहुत मैं परेशान था, द्वंद्व में था, लेकिन अब फैसला कर लिया है। अरविंद जी को हम मजबूत करेंगे और सामाजिक न्याय के नारे को जो अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूत किया है उनके साथ उनके सहयोगी बनेंगे। हम बहुत सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम जैसा भी रहेंगे उनके सहयोग में रहेंगे और पूर्वांचल के लोगों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन अनिल जी, अगर बात की जाए तो आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अटकलें लगाई जा रही है कि वो बीजेपी जा सकते हैं। आप बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी आ रहे हैं, तो उनके इस्तीफे को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि गहलोत जी मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता रहे, वो इसलिए रहे कि अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा उनके साथ था। उसके बाद वो देख लीजिएगा कितने बड़े नेता बनते हैं। अब मैं उनको कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर करे उनकी सेहत अच्छी रहे, वो खूब तरक्की करें, लेकिन वो तरक्की नहीं कर सकते थे क्योंकि गर्दन फंस गई थी उनकी। उन्होंने जो गड़बड़ियाँ की हैं ना, वो सब आईबी के पास रिपोर्ट है और वो अपनी गर्दन बचाने के लिए गए हैं। और देखिए, नेता सलामत रहता है ना। महात्मा गांधी नेता थे तो कांग्रेस पार्टी इतने साल तक शासन कर गई उनके नाम पर। अरविंद केजरीवाल जी नेता हैं, वो सलामत रहेंगे तो ऐसे कई मंत्री आएंगे और कहीं चले जाएंगे। आपने कत्लगाह का जिक्र किया, इसका क्या मतलब है? देखिए, पूर्वांचल के लोग पिछले 20 वर्षों से भाजपा में काम कर रहे हैं और काम करते करते हमने देखा कि उनको खाली गरीब है बेचारा, लोगों की हैसियत उसके पैसों से, उसकी जिंदगी के चहल पहल से, उसकी गाड़ियों से, उससे अब भाजपा में होने लगी। भाजपा के आप जाइए मंत्रियों के पास जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, दिवाली पर अगर आप मिठाई का डब्बा ले गए तो डब्बा नहीं उठाते हैं। गिफ्ट कितना भारी है उसके हिसाब से वहाँ कार्यकर्ता की वैल्यू हो गई है। सरेआम मतलब कि लेन देन करना टिकटों के ऊपर, कॉर्पोरेटरों के अंदर ऐसी तैसी फेरना। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर आप। मैं 14 पंत मार्ग पर लगा रहा हूँ। 14 पंत मार्ग, वहां पर चुगलखोरों का, मेल चुगलखोरों का, मंथराओं का अड्डा है वो, और राष्ट्रीय कार्यालय को वो इंफॉर्मेशन ही गलत देते हैं। अगर वहां पर षड्यंत्र बिल्कुल, वहां पूर्वांचल के लोगों की कत्लगाह है 14 पंत मार्ग। आप वहां पर जाइए, वीरेंद्र सचदेवा जी का कमरा देखिए, उनका स्टाइल देखिए बैठने का। और सबसे ज्यादा जो बेचारे वेट कर रहे होंगे पूर्वांचल के, कोई मंडल मंत्री, कोई मंडल का कार्यकर्ता, कोई वार्ड का कार्यकर्ता, वो वहां वेट करते हैं। आपका कहना है कि जब से वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष बने हैं तब से कत्लगाह हो गया है? उससे पहले भी 2 लोग बने हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी से आए उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। तब तो खुली पटरी में माल बिकने लगा था यहाँ, और फिर पूर्वांचल के लोगों ने काम नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अब 2025 में विधानसभा का चुनाव है, आम आदमी पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे? और जिस तरीके से एक के बाद एक मंत्री आम आदमी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसको किस तरीके से, किस नजर से देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी को चुनाव में डेंट लगेगा या फिर जो बाहर से नेता आ रहे हैं वो उस डेंट को पूरा कर देंगे? देखिए, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी भाई पैसे वाली पार्टी है, सामर्थ्यवान लोग हैं, वहाँ अच्छे भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि वो इतनी बड़ी पार्टी बनी है तो कोई तो कारण रहा होगा ना, इतने वर्षों से काम कर रही है। लेकिन यहाँ दिल्ली का सिनेरियो थोड़ा दूसरा है। हमारी पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं, उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। ये तो जीवन का एक चलता रहता है। अब ये सुनिश्चित होना है कि दिल्ली क्षेत्र के विषय को लेकर के जनता क्या निर्णय लेती है। मुझे लगेगा दिल्ली क्षेत्र की जनता अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर विश्वास करती है, वो अनिल झा पर और गहलोत पर विश्वास नहीं करती। वो सब जीरो है उनके आगे। पत्नी को लेके क्या कहेंगे? वो तो बीजेपी में है। तो बीजेपी में रहे। अब ये थोड़ी ना बीजेपी में रहेंगे तो मैं घर जाऊंगा तो चाहिए नहीं पूछेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ अनिल झा जी थे जिनकी पत्नी अभी भी बीजेपी में है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर घर जाएंगे तो पत्नी चाय भी नहीं पूछेगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.